आज की डेट में दुनिया में कोई सबसे खतरनाक बीमारी होगी तो वो शायद कैंसर ही होगी। शायद ही कोई होगा जो कोई कैंसर के मरीज को नहीं पहचानता होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नाउ कैंसर एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि जैसे ही ये शब्द सुनते ही या डायग्नोज होता है, सबसे पहले जो फैमिली और पेशेंट है ये पैनिक मोड में जाते हैं और सबसे पहले जो ख्याल आता है कि जान कैसे बचाया जाए, इसके बारे में प्लानिंग की जाती है। इसके लिए अक्सर हमें लगता है सर्जरी, कई बार लगता है कीमोथेरेपी और कई बार लगता है रेडियोथेरेपी। बट उस दौरान में आदमी इतना टेंशन में रहता है कि इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता। कई बार कोई पेशेंट आता है जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है, वो फटाफट सर्जरी भी करा लेते हैं, कीमोथेरेपी के साइकिल्स भी ले लेते हैं, रेडियोथेरेपी भी ले लेते हैं एंड 6 मंथ्स या 1 साल बाद एक साल के बाद वो क्योर भी हो जाते हैं। फिर कुछ समय निकलने के बाद यानी 2 या 3 साल बाद वो अपने फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे कैच ये है कि इस स्टेज पे वो जब अपना स्पर्म टेस्ट या एग टेस्ट कराने जाते हैं तो पता पड़ता है कि स्पर्म और एग तो बचे ही नहीं, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ने स्पर्म्स और एग्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है अबाउट मोस्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। आज की डेट में ऑलमोस्ट 70% ऑफ कीमोथेरेपी मेडिसिन जो है एग और स्पर्म को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और यदि हमने प्री प्लान करके एग्स और स्पर्म्स को प्रिजर्व नहीं किया तो इसके बारे में रेट्रोस्पेक्टिवली सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन अनफॉर्चुनेटली जब पैनिक होता है तो आदमी इसके बारे में नॉर्मली रैशनली सोचता नहीं है और इसके बारे में प्लानिंग करता नहीं है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल मुंबई। एंड आज के वीडियो के ज़रिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि यदि आप खुद कैंसर से सफ़र करते हैं या आप किसी को जानते हैं जो कैंसर से सफ़र करता है, जिसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उनको बेटर कैसे गाइड कर सकते हैं ताकि वो अपना फर्टिलिटी इंडेफिनिटली प्रिजर्व करें। पहली बात तो ये है कि अगर हम एग्स या स्पर्म्स किसी भी चीज़ को फ्रीज करके लैब में -200 डिग्री C में लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करें तो ये थियोरेटिकली इंडेफिनिटली प्रिजर्व किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम 10 साल बाद भी प्रेगनेंसी चाहे या 15 साल बाद भी प्रेगनेंसी चाहे तो ये एग्स और स्पर्म्स के ज़रिए हेल्दी बेबीज़ बनाए जा सकते हैं IVF के सहायता से, और ये बेबीज़ अपने यूट्रस में ट्रांसफ़र करके हम प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से कैरी कर सकते हैं। बट इसके लिए टाइम पे प्रिजर्व करना ज़रूरी है। यदि जो पेशेंट को आप जानते हैं वो मेल है तो आइडियली हम रेकमेंड करेंगे कि कम से कम 3 स्पर्म सैंपल फ्रीज करके रखने चाहिए। आइडियली 2 सैंपल्स के बीच में 3 दिन का गैप होना चाहिए। बट कई बार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को बोलते हैं कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप आइए, 3 स्पर्म सैंपल दीजिए और इसको हम स्टोर कर देंगे। एक बार ये स्पर्म स्टोर किए गए हैं तो इसको हम फ्यूचर में डायरेक्टली निकाल के यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कि एग हार्वेस्टिंग का सवाल है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें पहले कम से कम 10 से 12 दिन टाइम लगता है, जहाँ पे ओवरीज को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि एग्स निकाले जा सकें। इसके लिए ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन लेडी को डेली हार्मोन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। ये हार्मोन के इंजेक्शन की सहायता से उनके ओवरी में जितने फॉलिकल्स होते हैं वो एक साथ बढ़ाए जाते हैं। इनका सीरियल अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग किया जाता है, यानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम उनका सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में एग का ग्रोथ देखते हैं एंड फाइनली पीरियड के 12th या 13th डे पे उनको एडमिट करके एनेस्थीसिया देके इंटरनल सोनोग्राफी करके नीडल डाल के एग निकाला जाता है और ये एग्स को स्पेशल ट्यूब्स यानी क्रायोलॉक्स में सील करके फिर से लिक्विड नाइट्रोजन में -200 डिग्री C पे स्टोर करते हैं। अगेन ये एग्स इंडेफिनिटली प्रिजर्व किए जा सकते हैं। इनकी क्वालिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट नहीं होगी एज लॉन्ग एज दे आर स्टोर्ड इन द करेक्ट टेम्परेचर एंड द करेक्ट एनवायरनमेंट। अगेन फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पड़ेगा ये एग्स को डीफ्रीज करके IVF से बेबी दिया जा सकता है। ना इसमें सबसे बड़ा कैच ये था कि थियोरेटिकली पहले IVF के इंजेक्शन हमेशा पीरियड के 2nd डे से स्टार्ट होते थे, बट ये थियोरी अभी चेंज हो चुकी है। आज की डेट पे रैंडम स्टार्ट स्टिमुलेशन किया जाता है, यानी अगर पेशेंट आज डिटेक्ट हुआ है तो कल ही इंजेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे ऑफ द साइकिल। एंड इसमें भी फॉलिकल्स और एग्स बराबर ग्रो होंगे और 12 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट किया जा सकता है। इसके बाद लेडी को अगर सर्जरी कराना है, कीमोथेरेपी कराना है या रेडियोथेरेपी कराना है, वो इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट सॉर्ट कर सकती है एंड इनका फर्टिलिटी भी प्रिजर्व रहता है। ना ये वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ एक सिंपल मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, वो ये है
कि अगर कोई पेशेंट कैंसर से सफ़र करता है तो यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ बचाना। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ होता नहीं है। 90% फोकस उसी पे होना चाहिए। बट एट द बैक ऑफ द माइंड हमें बाकी फैक्टर्स भी कंसिडर करना चाहिए। और अगर जो पेशेंट है वो यंग है, उनके अभी तक बच्चे नहीं हैं, तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है एंड इसके लिए टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी है। सो अगर आप किसी को जानते हैं जो कैंसर से सफ़र करता है और कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेने वाला है, तो उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर भेजिए ताकि उनके एग्स या स्पर्म्स हम प्रिजर्व कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।